चलो ठीक है, शुरू करें पढ़ना। हम लोग बजट पढ़ रहे थे। बजट में हम लोग बजट रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। रिसीट दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट, ठीक है। जिसमें हम लोग रेवेन्यू रिसीट को शुरू किए थे। क्या दिक्कत है? पूरा स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। एक बार भी पीछे नहीं मुड़ोगे तुम आज। हंसी निकाल दूंगा मैं एक बार में। पूरा पूरा स्ट्रेट बैठना है आज। चलो, रेवेन्यू रिसीट में दो प्रकार का रिसीट, एक था हमारा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जो हमको डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से मिलता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कल डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट के अंदर एक और प्रकार है जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा कहीं और से मिलता है। अब वो क्या क्या है देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। ऊपर का इलस्ट्रेशन बाद में करेंगे, पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। एक है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? जो पैसा गवर्नमेंट लोन में दिया हुआ है, किसको लोन में दिया हुआ है? या तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है या तो किसी और कंपनीज को लोन में दिया है गवर्नमेंट पैसा, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू है या नहीं है? क्या वो गवर्नमेंट का कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का है? वो इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, प्राइवेट एंटरप्राइज एंड जनरल पब्लिक। जो लोन्स गवर्नमेंट, अच्छा आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट को जब नीड पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के बाद मान लो एक्सेस फंड्स है, तो गवर्नमेंट वो पैसे का क्या करेगा? इंटरेस्ट कमाएगा या नहीं कमाएगा? तो जो इनकम इंटरेस्ट का गवर्नमेंट को अपने फंड से होता है वो सारा क्या है? इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट का, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट को प्रॉफिट किस बात का होता है? कहां से प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट का जितना कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि रेलवे है या फिर और जो कंपनीज गवर्नमेंट चलाता है, बहुत सारे स्टील प्लांट्स चलाता है, मान लो अगर कोई प्रॉफिट में, तो वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। डिविडेंड कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास? डिविडेंड शेयर्स होल्ड करता है गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनी का। जैसे हम लोग शेयर्स होल्ड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। गवर्नमेंट अगर शेयर होल्ड किया तो गवर्नमेंट को भी डिविडेंड मिलेगा। तो वो सारे इनकम्स गवर्नमेंट का क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, ठीक है। एग्जांपल ने कंपनी का, तो जैसे कि इंडियन रेलवे है, एलआईसी है, भेल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आधा बेच दिया, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, एयर एशिया, ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो गवर्नमेंट उसको चलाता है, ठीक है। हो सकता है उसमें प्रॉफिट हो, अगर वो प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट आएगा। गवर्नमेंट जो शेयर्स होल्ड करता है बहुत सारे कंपनीज में, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, बहुत सारे कंपनी में 20% है, कहीं पे 30% है, तो वहां पे डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो जो डिविडेंड गवर्नमेंट को मिलेगा वो आ जाएगा प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स के अंदर, जो कि एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद फीस। किस चीज का फीस लेता है? ट्यूशन फीस। गवर्नमेंट किस चीज का फीस लेता है? भरे हो कभी गवर्नमेंट का फीस? कोई सा नहीं भरे? कभी भी? बहुत बार भरे होगे, याद करो। नॉर्मल फीस बहुत बार भरे हो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह बहुत बार भरे हो। टोल टैक्स तो चलो ठीक है, टोल टैक्स भी है, और भी टैक्स। टोल टैक्स हम उसको बोलते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं है, वो टोल फीस होता है, ठीक है। नाम बोलने का आदत है अपने को टोल टैक्स, लेकिन वो टैक्स नहीं है, वो फीस है, टोल फीस होता है उसका नाम एक्चुअल में, ठीक है। देखो, फीस रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर the cost of recurring services provided. It is also compulsory contribution like tax, court fees, registration fees, import fees, etc. सब एग्जांपल। अच्छा, ये कोर्ट फीस क्या होता है? मान लो मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या गवर्नमेंट फ्री में रजिस्टर कर देगा मेरे नाम में? कुछ फीस लेगा गवर्नमेंट, है ना। बहुत ज्यादा लेता है गवर्नमेंट, 8% का फीस लेता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये इसको कोर्ट फीस होता है, उसमें से रजिस्ट्रेशन फीस भी वही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम जाओगे, वहां पे बहुत प्रकार का हमको फीस देना पड़ता है, तो वो सारे आ जाएंगे गवर्नमेंट के फीस के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, लाइसेंस फीस।
कोई प्रकार का लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस के लिए फीस देना पड़ता है ना। लाइसेंस मतलब किसी बिजनेस को करने का परमिशन, ठीक है। अगर हमको वो चाहिए गवर्नमेंट से तो हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि लिकर लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे तुम अपने मन से दारू का दुकान थोड़ी खोल सकते हो, नहीं खोल सकते, है ना। उसके लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है। ऐसे तुम अपने मन से बैंक खोल सकते हो, नहीं खोल सकते। अपने मन से इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो, मैं सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा, मेरे को प्रीमियम दो, तेरे को कुछ होगा तो मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, ऐसा खोल सकते हो तुम, नहीं खोल सकते। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो करने के लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो लाइसेंस का हमको क्या करना पड़ता है, फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। It is a payment charged by the government to grant permission for something. For example, license fee paid for permission of keeping a gun. बंदूक रखने के लिए लाइसेंस फी देना पड़ता है। बंदूक रखना अलाउड है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद और टू ऑब्टेन नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल, गाड़ी को नेशनल परमिट क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टर लोग होते हैं, ठीक है। देखना बड़े बड़े ट्रक में लिखा रहता है नेशनल परमिट बोल के, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो कोई भी स्टेट से दूसरे स्टेट वो लोग गाड़ी को ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल परमिशन, उसको बोलते हैं नेशनल परमिट। तो जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं उनका जो बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह होता है, गाड़ी वगैरह होता है, वो नेशनल परमिट लिया हुआ होता है उनका, ठीक है। ये छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर का नहीं होता जो यहाँ से अगल बगल में चला रहे हैं, उनको नेशनल परमिट का क्या काम, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनका माल सामान सोचो गुजरात से उड़ीसा आ रहा है, किसी का उड़ीसा से दिल्ली जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, बड़े बड़े मल्टीपल स्टेट्स को कवर करते हुए ट्रैवल कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, नेशनल परमिट लेते हैं। तो नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल लेने के लिए कुछ लाइसेंस फी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज, ले रहा है बहुत, मास्क मत पहनो फाइन लेगा, हेलमेट मत पहनो, सीट बेल्ट मत पहनो फाइन लेगा, और भी अगर कोई प्रकार का हम लॉ ब्रेक करते हैं तो हमको फाइन्स एंड पेनल्टीज देना पड़ता है, ठीक है। एससीट्स क्या होता है, एससीट्स इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, नया टर्म है, एग्जाम में याद नहीं आएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो। एक एडसीट्स और दूसरा फोरफीचर, दो पॉइंट है जो तुमको अलग से पढ़ के ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में याद नहीं है। बाकी सब तो जनरल पॉइंट्स है, फीस एंड फाइन्स क्या होता है पता ही है, लाइसेंस भी पता है, फीस पता है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है। लेकिन दो पॉइंट ऐसा है, एक है एडसीट्स और दूसरा है फोरफीचर। सबसे पहले एडसीट्स क्या होता है, एडसीट्स मान लो बहुत प्रॉपर्टी था मेरे पास, ठीक है, पैसे का बात है तो मैं मानता हूं मेरे पास बहुत पैसा था, ठीक है। अब मेरे नाम से था पैसा, और मान लो मेरा कोई भी फैमिली मेंबर है नहीं, मैं अकेला हूं दुनिया में, मान लेते हैं ऐसा एक बार कि मैं अकेला हूं, कोई भी फैमिली मेंबर है नहीं, मान लो मैं मर गया, फिर प्रॉपर्टी कहां जाएगा, कौन लेगा प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और एक बार में बात करोगे तो कभी भी एंट्री नहीं दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं आज खाली निकालूंगा, कभी भी एंट्री नहीं दूंगा, याद रखना बात, ठीक है। और अगर तुमको वार्निंग समझना है तो उसको वार्निंग समझो, अगर समझाना समझना तो समझाना समझो, लेकिन और एक बार भी बात नहीं करना, ठीक है। और पीछे तुम तीनों को, तुम ठीक है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन और नहीं करना है आगे से, ठीक है। मैं बात कर रहा था अभी तक, अब तुमको नहीं करना, ठीक है। क्लियर है सबका माइंड, क्लियर है पूरा, पढ़े चलो। एसेट्स, इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और विल। वो बता के नहीं गया मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, और उसके जो लीगल हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स क्या होते हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके फ्यूचर जनरेशन है, अगर मान लो वो है ही नहीं और वो बताया भी नहीं किसको मिलेगा, तो वो सारा प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट रिसीव ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट एग्जांपल पीएम केयर फंड बाय मोदी जी, गिफ्ट एंड ग्रांट ही है। कोविड में पीएम केयर फंड लॉन्च कर दिया, करोड़ों रुपए का कलेक्शन हो गया, एक तो इंडिया के लोग दिए इतना पैसा, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आया, बहुत जगह से आया कंट्रीब्यूशन, लाखों करोड़ों रुपए का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। जो कौन देता है,
या तो देश के लोग या बाहर से जो गवर्नमेंट लोगों को मिलता है। अभी देखो एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा ग्रांट मिलता है इंडिया में, ठीक है, कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। वर्ल्ड बैंक का एक ग्रांट आता है इंडिया में एजुकेशन के नाम पर, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे बरगढ़ में हो गया वुमेन्स कॉलेज हो गया, पंचायत कॉलेज हो गया, और भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये लोग को एजुकेशन के नाम का ग्रांट मिलता है। और वो डायरेक्टली कहां से आता है? वर्ल्ड बैंक से आता है। मतलब इंडिया का गवर्नमेंट तो देता ही है, स्टेट गवर्नमेंट भी देता ही है, लेकिन एक वर्ल्ड बैंक अलग से ग्रांट देता है एजुकेशन को डेवलप करने का, ठीक है। तो वो ग्रांट्स मिलता है क्या, जिसका जैसा सेटिंग वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। इंडिया को मिलता है, इंडिया को मिलता है। और इंडिया में स्पेशली जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, ओडिशा हो गया, बिहार हो गया, और भी 2-3 जो बैकवर्ड स्टेट्स और भी हैं, वो लोग को ज्यादा मिलता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितना भी हो गया, आसाम, सिक्किम वगैरह जितना भी स्टेट्स हो गया, ये लोग को बहुत ज्यादा ग्रांट्स मिलता है एजुकेशन के नाम पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फोरफीचर। दीज आर द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज which are imposed by the court on non-compliance of order or non-fulfillment of contracts. Example, किसी को कोई लेटेस्ट एग्जाम्पल? सारा प्रॉपर्टी सीज कर लिया गवर्नमेंट, है ना, विजय माल्या, नीरव मोदी, इनका प्रॉपर्टी क्या कर लिया गया? सीज कर लिया गया। सारा प्रॉपर्टी कौन ले गया? गवर्नमेंट ले गया। मतलब वो प्रॉपर्टी को वो क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। डिवेंचर पढ़े हो या नहीं पढ़े? अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अगर पैसा नहीं देता है डिवेंचर होल्डर, तो उसका डिवेंचर को क्या कर लेते हैं? फोरफिट कर लेते हैं। फोरफीचर ऑफ डिवेंचर पढ़े हो। अगर 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया, या 1 कॉल का पैसा नहीं दिया, या एप्लीकेशन मनी नहीं दिया, तो उसका डिवेंचर को क्या कर लेते हैं हम लोग? फोरफिट कर लेते हैं। फोरफिट करना मतलब सारा पैसा हम लोग ले जाएंगे, ठीक है, उसको और कुछ भी नहीं देंगे। तो ये वही है फोरफीचर। अगर कोई रूल्स या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है और तुम उसको कंप्लाई नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? फोरफिट कर लेगा। तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी क्या करेगा? फोरफिट कर लेगा। जैसे विजय माल्या के केस में हुआ, नीरव मोदी के केस में हुआ। ये लोग क्या किए? बैंक फ्रॉड कर लिए, भाग गए। बैंक फ्रॉड किए, अपना प्रॉपर्टी खरीद ली और भाग गए। इनको लगा कि हमारा प्रॉपर्टी कोई ले नहीं सकता हमसे, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया? सारा प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, ठीक है, उसको फोरफिट कर लिया। गवर्नमेंट किया, बैंक नहीं किया। बैंक को अब मिल रहा वो प्रॉपर्टी, लेकिन जो फोरफीचर किया वो कौन किया? गवर्नमेंट किया। बैंक फोरफिट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ही करेगा। कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट फोरफिट करेगा, ठीक है। बैंक सेटलमेंट करेगा, उसको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट हो गया, अब है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है? सबसे पहले देखो यहां पे एनी वन है, ध्यान देना, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे एनी वन है। ऊपर क्या था रेवेन्यू के टाइम में? बोथ, ठीक है। रेवेन्यू के टाइम पे जो 2 कंडीशन लिखा था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था, ठीक है। लेकिन कैपिटल के टाइम में जो कंडीशंस लिखा हुआ है, उसमें कोई एक कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना है, एनी वन कंडीशन। अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो हमारा रिसीट क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसीट बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशन देखते हैं? द रिसीट मस्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। वो रिसीट क्या होना चाहिए? कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, या फिर द रिसीट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट ऑफ अ, या तो एसेट को डिक्रीज करेगा या फिर लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये दोनों में से अगर कोई एक भी करता है तो वो रिसीट क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लें, गवर्नमेंट क्या बेच दिया? अपना कंपनी बेच दिया, तो उसमें क्या कम हो गया? गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, तो ये कौन सा नेचर का रिसीट है? कैपिटल रिसीट, ठीक है। गवर्नमेंट लोन में पैसा लाया, उसका लाइबिलिटी बढ़ गया, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गया उसका, तो ये कौन सा रिसीट है? कैपिटल। क्या दोनों कंडीशन होना सेटिस्फाई होना जरूरी है? नहीं है, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग्स for our capital receipt as they lead to increase in the liability of the government. However, tax received is not a capital receipt. जो टैक्स का पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का कोई, तुम टैक्स दिए गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ? कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ? गवर्नमेंट को कोई वो भी नहीं है कि मैंडेटरी भी नहीं है कि वो पैसे को वो तुम्हारे ऊपर ही खर्च करे। गवर्नमेंट चाहेगा तो वो किसी और तरीके से भी पैसे को खर्च कर सकता है, ठीक है। टैक्स रिसीव्ड इज नॉट अ कैपिटल रिसीट, इट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स।
सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट, सबसे पहला, सबसे मेन सोर्सेस बोरोइंग, लोन लाना, ठीक है। बोरोइंग से, बोरोइंग्स कहां से हो सकता है, एक ओपन मार्केट से हो सकता है मतलब पब्लिक से, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो सकता है, तीसरा फॉरेन गवर्नमेंट से हो सकता है, और चौथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग्स हो सकता है। गवर्नमेंट 4 जगह से पैसे लाता है, एक पब्लिक से, पब्लिक से कैसे लाता है गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज बेचता है, गवर्नमेंट का इशूज आता है बहुत सारा, गवर्नमेंट क्या करता है उसमें सिक्योरिटीज बेचता है, सिक्योरिटी बेचता है तो लोगों, गवर्नमेंट को क्या मिलता है उसके बदले में, पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट का क्या है, बोरोइंग है। दूसरा पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो लाता ही है, मनी बैंकिंग चैप्टर में हम देखे थे, आरबीआई का मेन काम, आरबीआई का फंक्शन में था लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लोन देना, ठीक है। उसके बाद तीसरा, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लाता है, बहुत पैसा लाता है, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया को लोन देते हैं, ठीक है। तो बाहर के कंट्रीज जैसे यूएसए हो गए, इंडिया जैसे यूएसए से लाया है, इंग्लैंड से लाया है, और भी बहुत सारे कंट्री से क्या किया, इंडिया लोन लेके आया है। वैसे ही पाकिस्तान का अगर बात करें तो वो चाइना से बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान वैसे चाइना से बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग बाहर के गवर्नमेंट से भी लोन लेके आते हैं। और लास्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबसे भी हम लोग क्या करते हैं, लोन लाते हैं। तो गवर्नमेंट का 4 जगह से लोन आता है, एक पब्लिक से, दूसरा आरबीआई से, तीसरा फॉरेन गवर्नमेंट से, और चौथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा और वहां पे कोई 2 या 3 दिया रहेगा या कोई 1 दिया रहेगा, तो उस बेसिस पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू का बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन। अच्छा, लोन रिकवर हुआ गवर्नमेंट का, तो क्या ये कैपिटल रिसीट है, कैसे कैपिटल रिसीट है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लोन्स जो गवर्नमेंट दिया था वो कौन से साइड में था, बैलेंस शीट के एसेट साइड में था, अब वो रिकवर हुआ तो एसेट रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, एसेट रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कैपिटल रिसीट बना, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट, मदन गवर्नमेंट को तो लॉस हुआ, कहां पे लॉस हो गया गवर्नमेंट को, बोलो फटाफट, आदित्य, दिया, कृष्णा, मदन, मोनालिसा, पूनम, प्रेरणा, संचिता, शिवानी, स्वस्तिक, सूरज। मदन बताओ कहां पे लॉस हो गया गवर्नमेंट को, फटाफट फटाफट, सब वेट करते हैं तुम्हारा क्वेश्चन के लिए, वेट कर रहे हैं सब कुछ। क्या हो गया, क्या, नहीं नहीं है जो कैपिटल रिसीट्स में, देखो कैपिटल रिसीट में लॉस कैसे हुआ गवर्नमेंट को, कैपिटल रिसीट में अगर हम बात करें बोरोइंग्स है, तो गवर्नमेंट पैसा ला रहा है लोगों से, तो उसमें लॉस कहां हुआ, ठीक है। चलो, रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल रिसीट एट इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अदर रिसीट्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, और अभी कल अनाउंसमेंट आया है 6 लाख करोड़ का, 6 लाख फिर करोड़, ठीक है। सिर्फ 6 लाख या 6 करोड़ नहीं, 6 लाख करोड़, मतलब जीरो अगर लगाने बैठो तो 6 कितना बड़ा दिख रहा है, यहां पे करोड़ लगा दो, ठीक है। 6 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अब गवर्नमेंट क्या करेगा, 6 लाख करोड़ रुपए का अपना प्रॉपर्टी बेचेगा, कल शाम का अनाउंसमेंट है, ठीक है। आज सुबह आया क्या, क्या करेगा, क्या पैसा का, सोचो सोचो क्या करेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है, तुम काहे में आए आज, ट्यूशन कैसे आए, रास्ते से, कहां से आया, ठीक है। आज खाना के में कुछ खाए दोपहर को, वो कहां से आया, है ना, बहुत कुछ करता है गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के सब्सिडी के कारण वो खाना हमको मिल पा रहा है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे फार्मर्स लोगों को, और वो लेवल में वहां पे फार्मर्स के लिए काम ना करे, तो चावल हमको 5,000 रुपए किलो का मिलेगा, ठीक है।
जो 100 रुपए किलो का मिल रहा है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा फार्मर तो चावल का कर ही नहीं पाएंगे, धान उगा ही नहीं पाएंगे। जो थोड़े मोड़े कर पाएंगे वो लोग 5,000 रुपए किलो में बेचेंगे। ठीक है, तो दिक्कत सारा गवर्नमेंट कर रहा है बोल के कंट्रोल में सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और अ होल ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या हुआ अजीत? स्केच ले रहे थे? अच्छा, हो गया, ले लिए? और कुछ बाकी है लेना? नहीं तो सब बाकी सब है तो ठीक। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ अ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो शेयर्स गवर्नमेंट बेचता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसका है? गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो उसका जो शेयर्स को गवर्नमेंट बेचता है या फिर पूरा कंपनी को जब गवर्नमेंट बेचता है तो वो सारे क्या आते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग रेफर्स टू फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। कितना सारा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का स्कीम्स है गवर्नमेंट का, है ना? केवीपी एक होता है, एनएससी एक होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होता है। उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी क्या क्या कर रखा है, वो एक एक साल, ये गर्ल चाइल्ड के लिए भी कर रखा है, कुछ एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह देता है। ऐसा बहुत सारा स्कीम्स गवर्नमेंट क्या किया है, निकाला है, जिसमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास केवीपी, इसको केवीपी बोलते हैं, इसको एनएससी बोलते हैं। ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स एज दे लीड टू द इंक्रीज इन द लायबिलिटीज। तो गवर्नमेंट का ये क्या होता है? दो और प्रकार का रिसीट, जो है डिसइन्वेस्टमेंट से और दूसरा है कि स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, तो टोटल गवर्नमेंट का अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट्स का, तो एक हो गया बोरोइंग, दूसरा हो गया रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा हो गया डिसइन्वेस्टमेंट और चौथा हो गया स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, क्लियर है? रेवेन्यू में बहुत सारे सोर्सेस थे, कैपिटल में 3 या 4 सोर्सेस हमको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो अब ये भी बाद में आते हैं, क्या रेवेन्यू है क्या कैपिटल है। पहले आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। रेवेन्यू दो प्रकार का, एक रेवेन्यू मतलब रिसीट दो प्रकार का, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। वैसे ही एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेस द रिडक्शन इन लायबिलिटी। मतलब ये कौन सा कंडीशन होना चाहिए? बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू का फिर से यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ना वो कोई एसेट क्रिएट करेगा ना कोई लायबिलिटी को वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जांपल बताओ, एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या? रास्ता मेंटेन करने का खर्चा। ठीक है, क्या नया रास्ता बनाने का खर्चा आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का क्या करता है? एसेट को इंक्रीज करता है। लेकिन रास्ता को मेंटेन करने का खर्चा आएगा यहाँ पे। और क्या आएगा बताओ, एक दो एग्जांपल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का, सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट किसी चीज में, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी में गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट तो फिक्स किया है एक लिमिट, गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं है वहां। और सब्सिडी तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद जो पेंशन जो देता है, वेरी गुड, जो पेंशन गवर्नमेंट देता है, ठीक है, वो भी किसका पार्ट है? वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, और भी जितने सारे खर्चे करता है गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे वैक्सीन लगवा के दे रहा है फ्री में, कौन सा खर्चा है? ये कोई कैपिटल क्रिएट हो रहा है उसका? नहीं हो रहा है कोई। हाँ, नेचुरल कैलामिटी के केस में जब रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे लोगों को फंड्स देता है, लोगों को खाने पीने का सामान देता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है, ये सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेस एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इसका क्या क्या नेचर होता है? एक रिकरिंग नेचर का है, बार बार होता है। ठीक है,
इट इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोविजंस फॉर वेरियस सर्विसेज। एग्जांपल है पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो एजुकेशन में खर्चा कर रहा है, हेल्थ में खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रहा है इतना बड़ा, है ना, तो क्या हम जो वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा देते हैं उससे चल जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सारा फंड्स कहां से आता है? गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे क्या है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लिखा हुआ है देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और, मतलब एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन यहां पे क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो वो एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ठीक है। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, it adds to capital stock of the economy and increases its productivity through expenditure on the long period development like metro और flyover। मतलब गवर्नमेंट का क्या करता है? ये एसेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, एसेट को इंक्रीज करता है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है गवर्नमेंट का, क्या है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? जो पुराना पार्लियामेंट था ना, जो पढ़ते हो, जो तुम्हारी हिस्ट्री के बुक में सामने में फोटो रहता था, याद है? देखे थे हिस्ट्री का बुक? हाँ, यहाँ पे रहता था कवर में, यहाँ पे इतना बड़ा होके बड़ा सारा फोटो रहता था। वो पार्लियामेंट को सिविक्स में था क्या? हाँ सिविक्स में होगा, क्या देखो, सिविक्स के बुक में होता था, ठीक है। तो वो बिल्डिंग अब हटा के नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नया एसेट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट का। मान लो बरगढ़ में मेट्रो रेल शुरू हो गया, मेट्रो चल रहा है, ठीक है, मेट्रो चालू हो गया, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर क्या होता है? या तो मेट्रो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, रोड बन रहा है, नया हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, ये सारा एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल नेचर का है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है? स्टॉक का नया कैपिटल, नया मतलब फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, flyovers, factories, purchase of machinery, repayment of borrowing, etc. Payment of salary, interest, pension, etc. Not a capital expenditure as it neither creates an asset nor reduces an liability. ये पॉइंट को यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, नींद में पढ़ोगे तो लगेगा ये भी कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं है, ठीक है, लास्ट का 2 लाइन, ठीक है। तो नींद में पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना, ये दोनों कैपिटल नहीं है। ऐसे होता है सर, याद आ रहा है बुक में कैपिटल के बगल में लिखा हुआ था, लेकिन उसके बगल में ये भी तो लिखा है नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। क्लियर है? इधर क्लियर है सबको? दिया, कृष्णा, मदन, मोनालिसा। हाँ, गवर्नमेंट जो लोन लिया अगर वो रीपेमेंट कर देगा तो वो भी आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और इधर कौन? मोनालिसा, पूनम, प्रेरणा, संचिता, शिवानी, स्वस्तिक, सूरज। चलो ठीक है, क्लियर है। दूसरे कंट्री को लोन दिया मतलब एसेट इंक्रीज हुआ गवर्नमेंट का, है ना। तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट ये सबको कैपिटल में लेता नहीं है। एक छोटा सा स्टैच्यू गवर्नमेंट का बैलेंस शीट में कितना खराब लगेगा सोचो, ठीक है। तो मतलब लेकिन ओवरऑल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, ठीक। आ जाओ, अब यहां आ जाओ फटाफट, कुछ एग्जाम्पल्स है तीनों का, वो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्या होता है कॉर्पोरेशन टैक्स? बिजनेस जो कंपनीज जो इनकम टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स बेसिक। कैपिटल गेन्स टैक्स सोच समझ के बताना। कैपिटल गेन्स टैक्स डायरेक्ट, कहां देख लिए? लिखा हुआ है। क्यों होता है डायरेक्ट? या कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है?
होता क्या? देखो कैपिटल गेन क्या होता है, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे अगर मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लो मैं एक जमीन खरीदा, ये मैं खरीदा था 50,000 रुपीज का खरीदने टाइम, ठीक है, खरीदने टाइम में क्या करा था इसको 50,000 रुपीज का जमीन खरीदा था, ठीक है, एक साल के बाद मैं इसको सेल कर दिया 1 लाख में, फायदा हुआ या नहीं हुआ? 50,000 का फायदा हुआ। तो ये जो 50,000 का फायदा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या? हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन, ठीक है। खरीदते टाइम नहीं लेगा, बेचने टाइम लेगा। जब खरीदे होंगे तब क्यों टैक्स देंगे? कोर्ट फीस तो खरीदने टाइम भी देना पड़ेगा और बेचने टाइम भी देना पड़ेगा, लेकिन जो तुमको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, गवर्नमेंट देखना कभी भी प्रॉफिट होता है ना किसी भी प्रकार का तो पहले पहुंच जाता है। मैं भी हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, मान लो 5 करोड़ का लॉटरी लगा, मतलब जीत गया मैं, लॉटरी क्या बोलोगे, टैलेंट से जीत गया, मान लो 5 करोड़ का, मुझे मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो क्या मुझे 5 करोड़ मिल जाएगा? गवर्नमेंट आ जाएगा, बोलेगा 5 करोड़ जीते हो, हमको भी कुछ दो, है ना। हमको इसमें से 30% प्लस 4% प्लस 10% हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्या रियलिटी में इतना लेता, ठीक है, ठीक है। अरे फिर भी 2.5 करोड़ तो मिल रहा है, 2.5 तो रख लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करे? क्या हुआ? देखो ये 5 करोड़ का मान लो मुझे लॉटरी लगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे टैक्स ले लेगा, ये तो वहीं पे काट लेगा, लेगा नहीं, तुमको देगा ही नहीं, मतलब ये 30% यहाँ पे टीडीएस के नाम पे काट लेगा। हाँ ले जाएगा, 30%। हाँ, कोई भी गेन हो, कोई भी प्रकार का गेन हो, तुमसे टैक्स वहां पे गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है, ठीक है। अब सुन लो, हो गया, पढ़ लें, चलो। कैपिटल गेन टैक्स ये होता है एक डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। जो भी कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन का मतलब मान लो कोई मैं प्रॉपर्टी खरीदा था, कोई शेयर्स खरीदा था, कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसको बेचने टाइम मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। वो कैपिटल गेन में मेरे को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन सा टैक्स होता है? ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब तुमको बताना है रेवेन्यू है या कैपिटल है, ठीक है। आइटम कैटेगराइज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। सबसे पहला लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कैपिटल। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू या कैपिटल? कुमकुम, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू फाइनल। क्यों रेवेन्यू? क्यों रेवेन्यू बताओ? डायरेक्ट, ना कोई लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ना कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये क्या आएगा हमारा रेवेन्यू, ठीक है। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। कौन कौन कैपिटल वाले हाथ उठा दो। वर्ल्ड बैंक हमको ग्रांट दे रहा है, ग्रांट, सब रेवेन्यू, तो फिर चलो रेवेन्यू। अच्छा, यहां पे ग्रांट की जगह अगर लोन होता तो तब वो क्या होता? कैपिटल होता। लोन का मतलब होता है अभी दे रहा हूं, बाद में पूरा लूंगा रिटर्न, ठीक है। ग्रांट का मतलब हो रहा है कि वो
फ्री में दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कैपिटल, फाइनल लिख दे कैपिटल, सोच समझ लो एक बार अच्छे से। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोच समझ के बताना जो भी बताएगा आंसर। कैपिटल वाले हाथ उठाओ, कौन कौन अभी कैपिटल बोल रहे थे, क्यों कैपिटल? एग्जाम्पल में दिया है, सही में दिया है, इसीलिए बोल रहा था बिना नींद में मत पढ़ना है, लिखवाया था वहां पे, नींद में मत पढ़ना बोल, फिर भी है ना। क्या होगा, रेवेन्यू या कैपिटल? पलक, रेवेन्यू, क्यों क्यों होगा? क्या एसेट कम हो जा रहा है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है यहाँ पे, कोई डिसइन्वेस्टमेंट वाला बात ही नहीं है कि हम बेच दिए, वो तो बाद में आएगा, वो तो है ही नहीं अभी। अगर मान लो प्रॉफिट हुआ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट का कंपनी, गवर्नमेंट का कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। कैपिटल कब होता? या तो कोई एसेट क्रिएट होता या फिर कोई लाइबिलिटी कम होता, तब हम लोग उसको कैपिटल बोलते। ये कौन सा है? ये है रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंडिचर में आ जाओ फटाफट, एक एक करके बताते जाना सीरियली। पलक शुरू करो। आइटम कैटेगराइज रेवेन्यू या कैपिटल? सबसे पहला क्या होगा? सब्सिडीज, एक एक करके सीरियली। हाँ तो तुम फिर से बोल दो ना। रेवेन्यू, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज्ड बाय फ्रॉम जर्मनी, कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रांट रिसिप्ट, ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा? रेवेन्यू और कैपिटल? रेवेन्यू, क्यों? सफा कैपिटल क्यों होगा? गवर्नमेंट स्टेट को दे रहा है, हाँ। कैपिटल क्यों होगा? कैपिटल होने का कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। कौन सा दो कंडीशन है बताओ तो? कोई भी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है? या तो एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्या दोनों में से कुछ भी हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा है दोनों में से कुछ भी, तो ये कौन सा होगा? रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कैपिटल। सागरिका, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस, पढ़ लो पहले अच्छे से। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, रेवेन्यू। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, उधर रीपेमेंट ऑफ लोन कौन सा? कैपिटल। तुम बोलो। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8 पीछे देव, पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, कैपिटल। आयुष, अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू। नेक्स्ट अजीत, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, 9 छोड़ दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अजीत,
कैपिटल होगा ना, उसको समझाओ कैपिटल क्यों होगा, बताओ उसको रीजन बताओ। जब हम लोग लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है ना, तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट रौनक, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स। रौनक नहीं है क्या, अच्छा तुम बोलो, नाम भी भूल गया मैं तुम्हारा, बोलो नाम, नाम पहले बताओ। शशांक, हाँ बोलो, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, कैपिटल, पक्का लिख दूं, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें से, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ दोनों में से, दो कंडीशन में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए, एक था या तो एसेट इंक्रीज होना चाहिए या तो लाइबिलिटी रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कौन सा हुआ, रेवेन्यू होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, तुम तीनों में से बोलो कोई भी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप्स, रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर है कौन सा रेवेन्यू होगा कौन सा कैपिटल होगा। ठीक है, चलो, मदन, दिया, दिया, मदन, पूनम, प्रेरणा, शिवानी, स्वस्तिक, सूरज। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, जिसमें हम लोग तीन प्रकार का पढ़ेंगे, एक बैलेंस्ड, एक सरप्लस, दूसरा तीसरा डेफिसिट। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं क्या होता है तीनों, उसके बाद हम लोग आज ऑफ करेंगे। ठीक है, देखो बजट में क्या होगा, दो साइड होगा, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। बजट का दो साइड, एक साइड जहां हम पैसा को रिसीव करेंगे और दूसरा साइड हम जहां एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, तो क्या हमेशा जरूरी है जैसे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच होता है, जैसे तुम्हारा लेजर बैलेंस मैच होता है, क्या ये दोनों हमेशा मैच होगा, जरूरी है? गवर्नमेंट इतना बड़ा इंडिया है, क्या जितना रेवेन्यू होगा हमेशा उतना एक्सपेंडिचर होगा, जरूरी है? नहीं है, हो सकता है कभी सरप्लस हो सकता है कभी डेफिसिट हो सकता है कभी बैलेंस हो। ठीक है, जिस जो ईयर में रिसीव्ड इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, अगर रिसीव इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट। ठीक है, इन केस अगर रिसीव ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो इसको हम क्या बोल देंगे, सरप्लस बजट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या बच रहा है, सरप्लस पैसा बच जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। और इन केस एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट को कहीं और से लाके पैसा खर्च करना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, रेवेन्यू कम है, तो कहीं और से लाना पड़ेगा पैसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ठीक है, ये तीन टाइप्स ऑफ बजट हमारा होता है। अच्छा, इंडिया कौन सा बजट फॉलो करता है, इंडिया कौन सा फॉलो करता है, इंडिया हमेशा डेफिसिट बजट को फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया हमेशा डेफिसिट बजट को ही फॉलो करता है। दिया, बुक कौन सा बुक, ये बुक तो दिया हुआ है तुमको, ये तो तुमको दिया हुआ है। अच्छा वो आ जाएगा, उसका चिंता मत कर। इंडिया हमेशा डेफिसिट बजट को फॉलो करता है। ठीक है, क्यों डेफिसिट बजट को फॉलो करने का रीजन, इंडिया को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज एक तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी आएगा जब डेफिसिट बजट होगा, सरप्लस बजट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आएगा। इसका रीजन भी है और वो रीजन को हम लोग आगे आगे जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा इधर बताओ कुछ डाउट है तो, दिया, मदन, मोनालिसा, पूनम, प्रेरणा, शिवानी, स्वस्तिक, सूरज, फटाफट बताओ।
नो डाउट्स। चलो ठीक है, ओके। तो बाकी आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। स्कूल जा रहे हो कि नहीं?